हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आइए आज हम बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट के बारे में, जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक बहुत ही आईएमपी क्लास है। चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्किल डेवलपमेंट के दो और पार्ट हैं, रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल। जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्किल्स के लिए और क्या रिक्वायरमेंट है, लर्निंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, ग्रोथ, ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस। ठीक है, अब इसमें हम सबके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग के लिए छोटा सा हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि हमें कोई इंस्टीट्यूट में ही रेगुलर जाना होता है, वो तो एक केवल सर्टिफिकेशन कोर्स रहते हैं। लेकिन ट्रेनिंग ये है कि हम घर पे भी इसका किसी भी एक टॉपिक में बात कर सकते हैं, किसी भी एक विषय में बात कर सकते हैं, और उसको हम रेगुलर प्रैक्टिस में रखना ज़रूरी है। और उसके लिए हमें नए आइडियाज़ लेने ज़रूरी है, नए प्रैक्टिकल थीम्स लेने ज़रूरी हैं। इनको भी हम ट्रेनिंग का नाम दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको रेगुलर केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है और सारे स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ट्रेनिंग आपकी सक्सेस हो सकती है। आइए हम देखते हैं पहला रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल है क्या? Reading is a process for sight, sound, seeing, the knowledge of language. Language is essential for reading. The process of reading is require continuous practice and development and refinement. तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है रीडिंग के लिए। चलिए अब हम देखते हैं रीडिंग के कुछ रिक्वायरमेंट्स हम सामने देख रहे हैं कि वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका टू रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट है टू रिकॉग्नाइज एंड ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज टू लोकेट कीवर्ड्स, की phrases and key sentences in a passage. Next is to read with accuracy and fluency, to read with correct pronunciation, and last is to form a habit of reading. सो आपको टू रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहले ये आपको ज़रूरी होगा कि कॉम्प्रिहेंशन का अगर हम सर्च करें तो ये हमें लैंग्वेज में मिलता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं कि हमें ढूंढ के उसमें से क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके उसमें हमें आंसर सर्च करने पड़ते होते हैं, और इसमें हमें अपना ओन प्रेजेंटेशन देना होता है। अपने वर्ड में हमें ओन वोकैबुलरी अपनी देनी होती है, उसमें ओन वोकैबुलरी इन्वॉल्व करनी होती है। तो आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉम्प्रिहेंशंस रीड करने पड़ेंगे, और आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि उसमें क्या वर्ड है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं, और उसकी मीनिंग आपको ग्रैब करनी पड़ेगी। आपको ग्रैब करना पड़ेगा सेंटेंस को। फिर आपका आता है कीवर्ड, की फ्रेजेस, सेंटेंसेस। आपका एज अ सिचुएशन उसमें कौन से कीवर्ड हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं, उसको आपको लेने पड़ेंगे। फ्रेजेस क्या है, सब्जेक्ट को किस प्रकार आपको आइडेंटिफाई वो कर रहा है वो सेंटेंस। सब्जेक्ट में मतलब हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो इसमें हर चीज़ का हमें इन्वॉल्वमेंट देखना पड़ेगा कि आप कैसे उसमें सर्च करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और आपको सर्च करने इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपकी एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, और जो भी आप रीड कर रहे हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, आपको एक्यूरेसी डालनी पड़ेगी उसमें। फिर आपकी फ्लुएंसी एकदम से नहीं आती है। जब आप किसी काम को आप कंटिन्यूस प्रोसेस में करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके फ्लुएंसी आपके हैबिट में आ जाती है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसमें आपको प्रैक्टिस देने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सारी चीज़ें करी, बहुत अच्छे से आपने रीड कर लिया, लेकिन अगर आपका प्रोनाउंसिएशन, आपने टॉपिक भी सही चूज़ किया, लेकिन यदि आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो हर चीज़ सुनने में और आपको सुनाने में, आपको मतलब कोई भी अगर आप लिसनर होगा तो वो अच्छे से सुन नहीं पाएगा। फिर आपका है हैबिट, फॉर्म ऑफ हैबिट ऑफ रीडिंग। आपको हैबिट डालनी पड़ेगी रीडिंग के लिए, ये आपको रेगुलर प्रोसेस में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक दिन किया फिर आपने अल्टरनेट में कर दिया उसको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके, नहीं, अल्टरनेट में नहीं, ये आपको रेगुलर प्रोसेस में करना पड़ेगा, तब आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं रीडिंग स्किल में। चलिए आइए अब हम देखते हैं की स्किल्स कौन से हैं रीडिंग के। की स्किल्स, द फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ रीडिंग। वैल्यू, पहले तो आपको रीडिंग की वैल्यू जाननी पड़ेगी कि रीडिंग की वैल्यू क्या है। रीडिंग बिल्ड्स अप द मेंटल कैपेसिटी ऑफ रीडर्स by improving his and her imaginations, creativity and logic.
So improve spelling and helps to enrich the vocabulary of the reader. ठीक है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले जो रीडिंग के लिए जो रीडर होता है, रीडर का एक इमेजिनेशन पॉइंट भी इसमें क्रिएट हो जाता है, एक लॉजिकली वो कनेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो अपनी स्पेलिंग और वोकैबुलरी को ऑटोमेटिकली सर्च करने लगता है। तो रीडिंग के ये होती है, इसकी वैल्यू होती है कि इसमें ये सब चीज़ों को ऑटोमेटिकली वो गेन करने लगता है। फिर आपका नेक्स्ट है रीडिंग टू लर्न। हम रीडिंग से सीखते क्या क्या हैं, ठीक है। रीडिंग हैज़ टू बी कैरिड विद क्लियर पर्पस। रीडिंग हमें क्लियर पर्पस देता है। फिर है रीडिंग शुड बी कैरिड ऑन फ्रेज वाइज एंड रादर देन वर्ड वाइज। Next is silent reading. Silent reading should be preferred to other modes of reading. ये हमें रीडिंग के और भी मोड्स हमें देती है। जब हम अकेले बैठ के रीडिंग करते हैं तो हमें सोचने का, हमें एक नया नज़रिया देती है रीडिंग, कि हमें इस टॉपिक को हम किस नज़रिए से सोच सकते हैं। यदि जब हम अलोन रीडिंग कर रहे हो, जब हम अकेले रीडिंग कर रहे हो, जब साइलेंट रीडिंग कर रहे हो, बिना किसी टॉपिक को पढ़ना आपको नहीं, केवल माइंड में आपको ये माइंड की प्रोसेस होती है। इसके लिए आपको वर्ड्स नहीं बोलने होते हैं, केवल आपको ये माइंड सेटअप पे काम करती है। फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कि कॉम्प्रीहेंशन इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली द मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस नॉट समथिंग, इट इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग। ये होता है आपका कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपकी क्या मांग करती है, ये आपकी और प्रोसेस है कि एक्सट्रैक्टिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द मीनिंग ऑफ थ्रू इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट विद द रिटन लैंग्वेज। ये आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी डिमांड होती है। फिर आपकी आती है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। ये भी दो और रीडिंग के कुछ नए प्रोसेस है। आई होप आपने सुना होगा, ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। कि स्कीमिंग क्या है, स्कीमिंग क्या करते हैं कि स्कीमिंग इज अ रीडिंग और ग्लैंसिंग थ्रू क्विकली। बस ये बहुत ज़्यादा फास्ट रीडिंग में काम के रूप में वर्क करता है। सो स्कीमिंग इज द फर्स्ट इफेक्टिव स्टेप्स। इसका सबसे पहले क्या होता है कि दिस इज अ फास्ट रीडिंग टू गेट रिट्राइवल आइडियाज ऑफ टेक्स्ट। सो इसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि आप अपनी लेट योर आइज रन अलोंग द पेजेस। नेक्स्ट इज चूज व्हाट टू रीड, आप रीड क्या कर रहे हैं। फास्ट रीडिंग टू गेट जनरल आइडियाज ऑफ टेक्स्ट, इट इज अ शोइंग ओनली टोटल जनरल एक्ट्स। फिर है व्हाट डू अ रीडर व्हाइल स्कीमिंग, कि आपको क्या करना है, केवल कीवर्ड्स आपको पढ़ने हैं, बोल्ड वर्ड्स पढ़ने हैं, हेडिंग और टाइटल्स पढ़ने हैं, फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस या पैराग्राफ पढ़ना है। यह होता है स्कीमिंग का एक प्रोसेस। और एक प्रोसेस होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब ट्रेस करना, तो ट्रेस करना या लोकेट करना। सो इट इज़ अ यूज्ड often with a technically and scientifically or professional material to locate the specific information। इसका यूज़ केवल जैसे टेक्निकली, अगर हम उसमें देखा जाए टेक्निकली या साइंटिफिकली या प्रोफेशनल्स इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यदि मेरी इस क्लास में यदि कोई टेक्निकल पर्सन या साइंटिफिक या प्रोफेशनल्स हैं तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं रीडिंग के लिए। और इसमें भी सबसे ज़्यादा आपको कीवर्ड सर्च करने हैं। रीडिंग इसमें लेस रहती है, लेकिन इसमें सर्चिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करती है। फिर इसमें आपको क्या करना है, हेडिंग और टाइटल पढ़ना है और उसका पूरा आपको स्कैनिंग करनी है, स्कैनिंग विथ रिसर्च इसमें आपको पूरा करना है। तो इसके लिए रीडिंग का एक नया आपको रोल मिलेगा। इसमें रीडिंग का, स्कैनिंग का बहुत बड़ा रोल है रीडिंग के लिए। तो इसमें आपको एक नया नज़रिया हो जाएगा रीडिंग पढ़ने का। ये आपको इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व करता है। चलिए आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्किल आपका राइटिंग। हाँ, अब राइटिंग स्किल में हम देख सकते हैं कि राइटिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर सिम्बल्स हैव टू बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन कन्वेंशंस टू फॉर्म वर्ड एंड वर्ड हैव टू बी अरेंज्ड टू फॉर्म अ सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वर्ड होता है, फ्रेसेस होता है, वर्ड होता है एंड फिर उसके बाद वर्ड टू सेंटेंसेस होता है। ठीक है, अब है कि राइटिंग के लिए डिमांड करती है एक सिम्बॉलिक मैटर की, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें हम पंक्चुएशन इफेक्सेशन होता है, पंक्चुएशन का इफेक्ट होता है। तो अब पंक्चुएशन का इफेक्ट होता है, सिंबल्स होता है, ड्राफ्टिंग होती है, आपके पैराग्राफ डिज़ाइनिंग होती है, नोट मेकिंग होती है, सारी चीज़ें राइटिंग स्किल में ही इन्वॉल्व होती हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं कि इसे हम स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, अपना टॉपिक डिसाइड करना है। उसके बाद आपको उसमें रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद इसमें आपको फिर डेटा कलेक्ट करने हैं, डेटा सही कलेक्ट करने हैं।
फिर आपको उसकी प्लानिंग करनी है कि आपको किस टॉपिक के अंदर क्या मैटर लिखना है, आपको क्या मैटर लिखना है, लेकिन आपको अपना ओन प्रेजेंटेशन देना है। उसके बाद आपको इसमें सिंपल ड्राफ्टिंग करनी है। सिंपल ड्राफ्टिंग मतलब आपको 1 पेज में आपको अगर आपने एक टॉपिक लिख लिया तो उसका आपको पहले सिंपल वे में पहले प्रेजेंट करना है। उसके बाद आपको उसका रिव्यू लेना है, फॉर्मेट लेना है, मैटर लेना है। आपको टॉपिक का जो सिलेक्शन है वो भी इसमें आपको सही करना है। तो ये ऐसे कुछ राइटिंग के स्टेप्स हैं। चलिए आइए हम देखते हैं राइटिंग के कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो बहुत ही आईएमपी है और आपके राइटिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला यदि हम देखते हैं तो देख सकते हैं प्लानिंग और प्रैक्टिस, कि प्लानिंग और प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा क्या इफेक्टेबल है। कि सबसे पहले फर्स्ट टू यूज़ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड स्ट्रक्चर व्हेन एवर नेसेसरी। जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ उस वर्ड्स के वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी अब आपको उसमें इन्वॉल्व करनी है या इजी वोकैबुलरी इन्वॉल्व करनी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर है स्पेल करेक्ट। नेक्स्ट है बिल्ड दैम कॉग्निटिवली टू प्लान। नेक्स्ट टू बी अवेयर ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग एंड टू यूज एप्रोप्रिएट टेक्निक्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग के और भी पैटर्न्स होते हैं, उसको भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज लर्निंग। क्या लैंग्वेज लर्निंग की बात की जाए जिसमें हम हिंदी या इंग्लिश 2 लैंग्वेज की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हमें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि इस समय इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और इंग्लिश लैंग्वेज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एक आपकी यूनिवर्सल लैंग्वेज है ये, ठीक है। अब देखते हैं इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। टू यूज़ ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज, टू यूज़ स्पेल करेक्ट, आपको स्पेल भी करेक्ट करना है। टू यूज़ सुटेबल सिंबल्स भी आपको इसमें यूज़ करने हैं। एंड टू मेक अ नोट इन ऑन वेराइटी ऑफ टेक्स्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग के दौरान आपको नोट मेकिंग भी उसमें रेडी करनी है। फिर आपका आता है प्रोसेस ऑफ राइटिंग के लिए, ये आपकी हो गई लैंग्वेज के लिए। अब है प्रोसेस ऑफ राइटिंग के भी आपके 3 हैं आपके वे। गेटिंग द प्लान्स ऑफ पेपर बाय यूजिंग सेंटेंसेस अ पैराग्राफ। आप कोई भी पेपर में सेंटेंस या पैराग्राफ लिख सकते हैं और उसमें अपने आइडियाज इन्वॉल्व कीजिए। फिर सेकंड है गेटिंग अ रिटन डाउन ऑन अ पेपर। आप जब अपनी सोच जब पहले आपने नोट किया, मान लीजिए आपने कॉपी करके नोट किया, उसके बाद आप उसमें अपने आइडियाज इन्वॉल्व करके फिर दूसरे पेपर में लिखिए। उसके बाद फिर आपको थर्ड है रीराइटिंग और रीअरेंजिंग दी कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन टू मेक सेंस। और आपने फिर जो क्या लिखा है पहले आप उसके बाद उसे आप रीअरेंज कीजिए कि जो आपने टॉपिक लिया था, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक जो था आपका, वो आपने सही टॉपिक सेलेक्ट किया है कि नहीं, और उसके जो कंटेंट है, क्योंकि कंटेंट बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि कंटेंट के बिना हर चीज़ आपकी जो राइटिंग है, जो टॉपिक है वो बेकार है। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो आपका राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा। कंटेंट और टॉपिक आपका बहुत सही होना चाहिए, उसके अंदर जो आपके कंटेंट होते हैं, कंटेंट का सिलेक्शन सही होना चाहिए और प्रॉपर ऑर्गेनाइज होने चाहिए। तो इसको आप रीअरेंज और रीराइटिंग की मेथड इसमें यूज़ करें। उसके बाद है आपका डेवलपिंग असाइनमेंट्स। अब जब आपने राइटिंग के इतने सारे पैटर्न्स, अगर आपने 3 की स्किल्स में अगर आपने ध्यान दिया है तो व्हेन एवर यू मेक असाइनमेंट्स ऑफ योर स्कूल्स, ऑफ योर कॉलेज, ऑफ योर एनी इंस्टीट्यूट, तो आपके लिए आपको इसमें सबसे पहला स्टेप करना पड़ेगा कैपिटलाइजेशन का। फिर आपका आता है पंचुएशन जहाँ रिक्वायरमेंट है। फिर है प्रेजेंटेशन, आपने कैसा प्रेजेंट किया है, कंटेंट है, टॉपिक है, डायग्राम है, आपके चार्ट्स हैं, और फिर इसके बाद आपने कौन सा डायग्राम का सिलेक्शन किया है, आपने सर्कल डायग्राम का सिलेक्शन किया है कि स्क्वायर डायग्राम का सिलेक्शन किया है कि आपका सर्किल का यूज़ किया है, आपने किस डायग्राम का सिलेक्शन किया है, ये सारी प्रोसेस इसके अंदर आती हैं। फिर आपका सम अरेंज ऑफ परफेक्ट आपने मैटर को सिलेक्ट किया है कि नहीं। उसके बाद आपका जो टॉपिक है, आपने टॉपिक को सही सिलेक्ट किया है कि नहीं। उसके बाद आपका जो टॉपिक का सिलेक्शन है वो सही है कि नहीं। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन और आपका फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा देना ज़रूरी है। तो ये राइटिंग का भी एक ऐसा स्टेप है कि आपको फॉर्मेट करना होगा, प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। तो इतने सारे आपके स्किल्स है राइटिंग के, अगर आप इनको भी अडेप्ट करेंगे तो आपका राइटिंग स्किल बहुत इम्प्रूव हो सकता है। आज आपने 2 स्किल में वर्क कीजिए,
बाकी के 2 स्किल का वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, इसमें वर्क कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसमें डिस्कस कीजिए, टॉपिक में बात कीजिए और एक दूसरे का व्यू लीजिए और रिव्यू भी लीजिए। रिव्यू के बाद फिर उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you and keep watching. Like, subscribe and share. Thank you. Bye bye and take care.